काल के काल महाकाल की जय हो। महाकाल के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन, कोटिश कोटिश वंदन। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 142 लेके आ रहा हूँ भाई। आज का जो विषय है अंतिम ठिकाना शमशान घाट। भाइयों, आज जो मैं पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। एक समय का वाक्य है। दो भाई रहते हैं, वो आपस में वाद विवाद करते रहते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। उतने में उनके पिताजी आते हैं। दोनों बेटों से कहते हैं, कई भाई कैरी माथा पूरी करो। तो दोनों बेटे कहते हैं, भाई जी मैं बड़ो मैं बड़ो मैं बड़ो। तो उनके पिताजी कहते हैं, थे दो ही बड़ा हो तो मैंने और तो बताओ थे बड़ा कीकर हो। तो एक बेटा कहता है, भाई जी हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे फैक्ट्री में हज़ारों लोग काम करें, मैं हज़ारों लोग घर चलाऊँ, हमारा दुनिया में 9 है। दूसरा बेटा कहता है, भाई जी मैं बहुत बड़ी कंपनी में हूँ, हमारी कंपनी में नामांकित है, हमारा पैकेज भी बढ़िया है, बहुत बड़ा पैकेज है हमारे कंपनी में हज़ारों वर्कर काम करे है, वो मोनो घर चलाऊँ। पिताजी कहते हैं, अच्छी बात। आज थे दोयों ने बेटा दुनिया की हकीकत बताऊँ, कौन बड़ो है कौन छोटो है, चलो हमारे साथ है। कार कारोबार है, कार में बैठते हैं और भाई जी खुद ड्राइविंग करते हैं और कार शमशान घाट के सामने रोक देते हैं। दोनों बेटे कहते हैं, भाई जी वो तो शमशान घाट है, मैंने आठे क्यों लाया? अरे थोड़ा आठे ही तो दुनिया की सच्चाई बताओ, नहीं आओ हमारे साथ है और मैं जे पूछूँ मेरा जवाब दो। बेटा जी यह राख है, एक राख रजरी है, एक रंकरी है, बताओ इनमें ने कौन सी राख राजारी है, कौन सी रंकरी है? तो बेटा कहते हैं, भाई जी आ राख तो एक जड़ी दिखे, मैं ओढ़ ही नहीं सको, कोई नहीं ओढ़ सके राजारी कौन सी है रंकरी कौन सी। बिल्कुल सही फरमाए हो बेटा। अब भीत माथे देख क्या लिखियोड़ो है, बाज मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते। जिंदगी में तूने क्या कमाया क्या खोया, जिन्हें तू अपना कहता था वही तुझे अग्नि के हवाले करके चले गए। बेटा ए भीत माथे और लिखियोड़ो बाज क्या है, उस भीत पे लिखा हुआ रहता है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे हाथ पसारे जाओगे। तो फिर पिता कहते हैं, बेटा बाचियो इनो मतलब समझियो तो दो जना, कोई बड़ो नहीं होवे कोई छोटो नहीं होवे दुनिया में, सबसे बड़ो जिको होवे कर्म होवे। थोड़े साथे थोड़ा सिर्फ कर्म आवे भैया, दौलत खुर्ची रुतबो कई साथे नहीं आवे, आवे तो सिर्फ थोड़ा चोखा कर्म। जीवन में थे जिको चोखो कौम करियो है, लोगों की मदद करी है, किरी भी रहा आसान करी है, कठिन नहीं करी, वो साथे आवे है। तो पछे बड़ो खून है कर्म भैया नहीं, तो बननो है तो कर्म योगी बनो। किरी भी रहा आसान करो, कठिन मत करो, किरे राह में कांटा मत बिछाओ, बिछाओनो है तो फूल बिछाओ। थे सबरी राह में फूल बिछाओ, सबरो अच्छो काम करो, सबरे वास्ता जीवो, जो भी करनो चोखो करो भूंडो करो मती। तो जदे थे ब्रह्म रचित दुनिया छोड़ ने ब्रह्म तत्व में विलीन होला ना, तो थोड़े वास्ते दुनिया रोवेला और कहवेला, ओ बंदो ओ बंदी बहुत बढ़िया था, जीवन में कभी हीरो बूरो नहीं करियो, खिरी राह कठिन नहीं करी, खिरी राह में कोटा नहीं फूल बिछायो, खीरो चोखो हो तो चोखो करियो बाकी भूंडो नहीं करियो। ओ साथे आवेला बेटा जी सबसे बड़ो
कर्म है, ना तू बड़ो ना मैं बड़ो ना ओ बड़ो, सबसे बड़ो कोई है तो कर्म है। कर्म योगी बनो, सच्चाई से परिपूर्ण जीवन जियो। तो थोड़ो जावन रे पछे भी लोगों रे मन में प्रेम रे वेला, ते मन में बस्योड़ा रोला तो कोई नहीं भूलेला। तो बस इतना ही कहना चाहूँ हूँ, सच्चाई से मुँह मत फेरो, घमंड मती करो पहिए माते खुर्ची माते, और साथे नहीं आवे तो चोखा कर्म आवे, बस चोखा कर्म करो बेटा जी। दोनों बेटे भाव विभोर हो जाते हैं, पापा के पैर पड़ते हैं, पापा के चरणों में पड़ के रोते हैं और कहते हैं भाई जी आज से मोरी ओखियों खोल दी, आज से मोने सच्चाई रो आयनो बतायो। कोई बड़ो नहीं भाई जी, मैं मामूली आदमी हूँ। दो ही बेटा बोले मैं मामूली आदमी हूँ, सबसे बड़ो वक्त है, अपूरा कर्म या पूरा पूंजी है, तो कमाओ न है तो कर्म कमाओ जो आप अरे साथे आवेला। बस भाइयों आज मन की बात ने मैं अठे ही विराम करूँ। आप सबने जय सिया राम, जय महाकाल, जय महाकाल।